वरना मोबाइल में तो पर डे देखता है, मोबाइल में तो डेली देखता है। एक रील निकालो दूसरे रील में हम ही निकलता है। ये तो शराफत भाई की कमाल है कि राब्ते में रहे, संपर्क में रहे, कांटेक्ट में रहे, बात होती गई, गाड़ी चलती गई, पहुंच गए। आप लोग वहीं रहिए, आप लोग आइएगा तो जगह कहाँ है, वहीं रहिए। बहुत अच्छा बैठे, हालांकि इधर बहुत सी जगह है, आप लोग इधर आ सकते हैं, चाहेंगे तब, नहीं चाहेंगे तो कयामत तक नहीं आ सकते। जमीन से आसमान तक अल्हम्दुलिल्लाह, मकी से ला मकां तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है, मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है, क्योंकि मोहम्मद सिर वहदत रमज उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो। से पासबान अज़मते सरकार है अहमद रजा, पासबान अज़मते सरकार है अहमद रजा, वासिफे शाने शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के, मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रजा, के हसी दरबार है अहमद रजा। और सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। आपका जलसे का नाम शहीद आजम कॉन्फ्रेंस एंड मसलक आला हज़रत। सिर्फ सुनना है, कुछ करना नहीं। सुनिए रहे आज तक, फिर सुन लीजिए। क्या ये नकीब आज इतने अच्छे नकीब है, पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान है। ये देख रहे हैं दहने बाजू में शराफत भाई, हमारे इलाके में झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूरे इलाके में पढ़ते हैं और लोग इंतजार करते हैं। लेकिन मोहल्ले में पढ़ने का नारे तबल्ला शॉर्ट में खत्म चुके मोहल्ला। यूपी पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान रखती है। राज्य आलिम, उलमा, पीर, फकीर सब कुछ मिलेंगे, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। आप लोग भी कम नहीं है, आप लोग भी पहुंचे हो, आप लोग कहाँ कम। करबला पर थोड़ी देर, मसले के आला हज़रत थोड़ी देर, माशाल्लाह। बेटा ठीक से बैठ जाओ मेरे प्यारे, मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरा कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा गुर्दा, ठीक से बैठ जा, सुनो मेरी बात। बड़ी मुश्किल से पहुंचा मैं, कैसे आया, किस तरह आया, किस लिए आया, क्यों आया, किसके थ्रू से आया, इतनी लंबी कहानी क्यों बताएं, बस आ गए सुन ले, आ गए सुन ले। और नई जगह बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं ताजुब नहीं है, आप अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। सही भी बात है, अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। किन की दुआ है, किन की दुआ, माँ की दुआ लो, सबसे बड़ी दुआ की गारंटी माँ है। एक नबी की दुआ उम्मती के हक में जैसे कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। करबला है क्या, आज तक हम लोग करबला ना समझ सके, ना आप लोगों को हम लोग समझा सके। आप लोग भी अपने दिमाग से, हम भी अपनी तकरीर, हम तकरीर करके चले गए, आप अपने काम करते रहे। ना हम ढोल रोक सके, ना डीजे रोक सके, ना पटाखा रोक सके, ना बम रोक सके, ना मिसाइल रोक सके, पता नहीं आप लोग कब रुके। पूरे हिंदुस्तान में ईद की नमाज, बकरीद की नमाज एक ही तरफ पढ़ी जाती है, लेकिन मुहर्रम इलाके के हिसाब से होता है। झारखंड में अलग तरह, दिल्ली में अलग तरह, यूपी में अलग तरह, पंजाब। पता नहीं लोगों ने शरीयत को तबीयत में क्यों डाल दिया, शरीयत को तबीयत में क्यों डाल दिया।
करबला में दो ही चीज बहुत वजनदार, इतनी वजनी दो चीज करबला में जो इतिहास के पन्नों पे आज भी लिखा हुआ है। करबला में मर्दों ने सब्र नहीं छोड़ा और करबला में औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। मर्दों ने करबला में सब्र नहीं छोड़ा, औरतों ने करबला में पर्दा नहीं छोड़ा। आज पूरी दुनिया एक तरफ, फातिमा की चादर एक तरफ। आज की बहू बेटियां, आज हमारे घर की औरतें घर से निकलेगी टोटो बैठ करके नकाब पहन के, पूरी दुनिया देख रही कि फलना के घर की बीवी जा रही, बड़ी अच्छी है, भोली भाली सीधी सादी, टोटो में। ठीक चौक में पहुंची, मोड़ में पहुंची, मार्केट में, जहां पानी पूरी ठेला देखा, गुपचुप और नकाब पलटाया, चुपे चुप खा रही, चेहरा पूरे गैर मर्द देख रहा है। काश वो मेरी बेटियां पढ़ी लिखी होती, काश मेरी बेटियां दीन सीखी होती, काश मेरी बेटियां कनीज़े फातिमा बनी होती। याद रखना, औरत बैठना पर्दा, उनका बोलना पर्दा, उनका खाना पर्दा, उनका चलना पर्दा, उनका नहाना पर्दा, उनका सोना पर्दा। वो औरत सर से पांव तक पर्दा है और उसी पर्दे में छुपी माँ है और उसी माँ के कदमों में जन्नत, उसी माँ के कदमों में जन्नत। करबला इतना आसान नहीं है, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, सीना पीटने का नाम नहीं, कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं, सर के बाल नोचने का काम नहीं करबला है। करबला तो हौसले का नाम है, हिम्मत के नाम है, जवामर्दी के नाम है, करबला बहादुरी के नाम है। 22,000 एक तरफ, 72 एक। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आज अगर बरेली की सरजमीन पर आला हजरत न होते तो हम खानदाने हुसैन को पहचान भी ना पाते, अहले बैत को जान भी ना पाते, खानदान रसूल को हम लोग इज्जत न कर पाते। आज मज़ारों की चादर देखते हो, आला हजरत का सदका है। मस्जिदों से सलाम की आवाज़ है तो आला हजरत का सदका है। आज सलातो सलाम की गूंज है तो आला हजरत का सदका है। सड़कों पे सब लोग चलते हैं, सीने में सब लोग चलते हैं और नबी के नात पढ़ते हैं, ये भी आला हजरत का सदका है। कुफ्र शिर्क की चादर को फाड़ करके इश्क मुस्तफ़ा को में ढालने का काम असल के आला हजरत ने किया है। और वो आला हजरत की जात थी जो बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ के इश्क मुस्तफ़ा का चिराग रोशन किया। आज पूरी दुनिया में वही चिराग रोशन है। और जब सड़कों पे चलते हैं सब मिलके कहते हैं, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जरूरत है औलाद को पढ़ाना, जब तक पढ़ेगा नहीं इश्क मुस्तफ़ा को समझेगा नहीं, खौफ खुदा सीने में पैदा नहीं होगा। पढ़ेगा नहीं करबला कैसे समझेगा, पढ़ेगा नहीं कुरान कैसे समझेगा, पढ़ेगा नहीं तो नबी की नात कैसे समझेगा। इसलिए दीन पढ़ना जरूरी है। दीन को पहले पढ़ लो, अंग्रेज डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, मास्टर बनो, इंजीनियर बनो, दरोगा बनो, सैनिक बनो, सब कुछ बनो, लेकिन पहले आशिके रसूल बनो। आजकल तो मोबाइल में बच्चा पागल, माँ भी दिखा रही है तो मोबाइल दिखा के खिला रही है, बेटी बैठी है तो उधर मोबाइल लेके, बेटा बाहर से घर आ रहा है तो मोबाइल लेके, छत पे कोई खड़ा है तो मोबाइल लेके, दुकान में कोई गया है तो मोबाइल लेके, खाना खा रहा है तो मोबाइल। एक तरफ रोटी चावल, एक तरफ इधर चावल, इधर उठाया। अगर रोटी जगह गोबर रख दो तो गोबर भी मार देगा, क्योंकि उसका दिमाग मोबाइल पे गया। छोटा छोटा बच्चा अगर माँ रोटी खिला रही है, दूध पिला रही है, तो उसको मोबाइल दिखा के, छोटा बच्चा साल भर के बाबू बच्चा, उनको मोबाइल क्या पता। अब माँ देखा, ले बेटा ले 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 ले, ले।
हम तो कहते हैं पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहे। बाबा फरीदगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी 4 साल की उम्र थी, माँ कहे बेटा फरीद नमाज पढ़ो बेटा नमाज। हाँ माँ ये नमाज किन की है? 4 साल में क्या अकल है? माँ नमाज किन की? बेटा अल्लाह की नमाज है। हाँ माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह कुछ देगा? हाँ बेटा देगा। क्या देगा? शक्कर देगा। हाँ माँ देगा। हाँ बेटा शक्कर की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा। हाँ बेटा देगा। जब तक माँ मुसल्ला बिछा देती, शक्कर की पुड़िया बना के छुपा देती, बाबा फरीदगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह 4 साल की उम्र में वजू करते, आके मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ते, मुसल्ला पलट देता, शक्कर की पुड़िया मिल जाती है। बेटा फरीद खुश होता, माँ अल्लाह की नमाज पढ़े तो अल्लाह दिया शक्कर। हाँ माँ कल फिर देगा। हाँ बेटा कल पढ़ोगे कर देगा। फिर दूसरे दिन माँ जब तक बेटा वजू बना रहा है तब तक माँ शक्कर की पुड़िया बना के मुसल्ले में छुपा दे रही। बेटा फिर नमाज पढ़ रहे हैं, मुसल्ला पलटा है, फिर शक्कर की पुड़िया मिलती। आदत बनती गई, नमाज पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आदत होती गई, नमाज से दिल लगता गया। एक दिन इत्तेफाक बाबा फरीदगंज रहमतुल्लाह अलैह अपने दोस्तों के साथ नहर के तरफ चले गए। मगरिब का वक्त हुआ, अजान सुनाई दी, नहर में वजू किए, दौड़े दौड़े घर आए, अपने से मुसल्ला बिछाए, मुसल्ले पे खड़े हो गए। बाबा फरीद की माँ सोचने लगी अब क्या होगा, आज क्या होगा। रोज डेली मैं मुसल्ले में शक्कर की पुड़िया छुपा छुपा के आदत बना के बनाती थी। आज मेरा बेटा खुद मुसल्ले पे खड़ा हो गया। आज अगर शक्कर की पुड़िया छुपाने जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। माँ अल्लाह नहीं देता तू देती थी ना माँ, तू झूठ बोल बोल के नमाज पढ़ाते थे कि अल्लाह की नमाज पढ़ो अल्लाह देगा। माँ तू देते थे, आज तो पकड़े जाएंगे। माँ सोचने लगी, एक तरफ मगरिब के टाइम में बाबा फरीद शकरगंज नमाज में है, एक तरफ फरीद की माँ है, एक तरफ फरीद रुकू में है, एक दूसरी तरफ फरीद की माँ रुकू में है, एक तरफ बेटा सजदे में है, एक तरफ माँ सजदे में है, एक तरफ बेटा कयाम में है, एक तरफ माँ कयाम में है, दुनिया हैरत में है। बाबा फरीद की माँ आखिरी पेशानी जमीन पर रख के रो रो के कहती, ए मौला ए परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम। एक माँ चाह ली तो बेटा बाबा फरीदगंज शक्कर बन गए। आज की माँ रील से देख रही, मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा बन, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बनेगा। 10-10 साल का लड़का मोबाइल में पागल, 12 साल का लड़का फ्री फायर में पागल, 14 साल का लड़का फेसबुक में पागल, 16 साल का लड़का इंस्टाग्राम में पागल, 18 साल में मजनू, 19 साल में लड़का दीवाना, 20 साल में घर से बाहर, 20 साल में घर से बाहर। देखिएगा खेत तरफ, गली तरफ, चौक में, मोड़ में, दरख्त के नीचे 12-11 बजे रात जवान लड़का कान में हेडफोन लगा के, हेलो हाँ हेलो रोटी खा लिए नहीं खाए, गुड नाइट, गुड 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 नाइट गुड। कहाँ फोन करे, काश पढ़ने वाला होता, कॉलेज जाता, स्कूल मकतब जाता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मकतब मदरसे में जाता, इमाम के पास बैठता, रहल को निकालता, वो बेटा कुरान खोलता, अपनी जबान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। पढ़ो कुरान पढ़ो, दिल अकीदा ईमान चमक उठेगा, तो गलियों में चलोगे आवारा की तरह नहीं, गुलाम रसूल की तरह चलो। हमारे बच्चे कुछ नहीं, उलमा किराम स्टेज पे बैठे, पढ़ने वाले बच्चे, आलिम भी उलमा भी, इमाम साहब जरूरत से गए, देख रहे आ गए, अरे माशाल्लाह इमाम साहब माशाल्लाह, नाम बड़ा सुने आपका मोहल्ले में, कहा कि बड़ी मेहनत करते। मेहनत कीजिए, कितनों मेहनत कीजिए, कितनों मेहनत कर दीजिए, कितना भी कर, कोई तकलीफ नहीं।
करते रहे, लेकिन फातिहा वही 10 रुपया देगा। हजरत ठीक से दुआ कीजिए, मैं 10 रुपया दे के पूरा खानदान को बख्शवाए और अपने जाके क्रिकेट खेले। हजरत हाफिज जी घर बुलाया, फातिहा कर दीजिए, और बेड लेके दौड़ रहा उधर। तू बेटा तू है, फातिहा तू पढ़ना, हम लोग ठेका ले लिए हैं का। इसलिए औलाद को जरूरी है पढ़ाना, ताकि माँ बाप का जनाजा पढ़ सके, दुआए जनाजा पढ़ सके, मिट्टी देने की दुआ याद कर सके, बाप के तीजा पे कुरान पढ़ सके। करबला में क्या था? तिलावत कुरान। करबला क्या है? कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है, मातम नहीं है, ढोल नहीं है, बाजा हारमोनिया नहीं है, नाच अखाड़ा नहीं है। करबला क्या है? नसीहत है, सबक है, सबक। मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, नमाज देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, क़याम देखना हो तो करबला देख लो, बाप बेटे की मोहब्बत देखनी हो करबला देख लो, शोहर बीवी का प्रेम देखना हो करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत देखनी हो करबला देख लो, अरे मामा भांजे की मोहब्बत देखनी हो तो करबला देख लो। सब मिलके कह दो, कत्ले हुसैन असलम है, मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते इमाम हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का जलसा वाकई में लग रहा है कम है, लेकिन दम है, खम है और मोहब्बत भी। ये लोग सब पबजी मास्टर, पबजी मास्टर है, क्या लगता है? ये लोग सब गेम खेलता हो, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, गेम में पागल। हजरत लड़का लोग कम नहीं बिगड़ा, किसी पार्टी नेता इतना नहीं बिगड़ा जितना लोग बिगड़ गए। कम थोड़ा बिगड़ा है। मोबाइल लिया फट से मोबाइल, छोटा छोटा बच्चा। सोचो इन लोगों को मोबाइल से दूर रखो। इस मोबाइल से कितने घर उजड़ गए हैं, कितनी घर की बेटियां बर्बाद हो गई। क्या लगता है मोबाइल अच्छी चीज है? कंपनी ने बनाई थी बड़ी सोच की कि दिल्ली की आवाज हम शाहजहांपुर तक पहुंचाएंगे, लेकिन आवाज क्या पहुंचेगी? यहाँ का लड़का दिल्ली पहुंच गया। कंपनी कह रहा था कुछ था, हो गया कुछ। सोचो इस मोबाइल ने बात पहुंचाना था, आदमी पहुंचा। लड़का मोबाइल अलग, लड़कियां मोबाइल अलग लेके। अफसोस लगता है जवान जवान बेटियों को हाथ में मोबाइल मत दो, कुरान दे दो, कुरान। सबका मैसेज मत पढ़वाओ, रब का मैसेज पढ़वाओ। पागल आवारा का मैसेज पढ़ के बर्बाद हो जाएगी। आजकल इंस्टाग्राम में, फेसबुक में फेक आईडी बना हुआ है। आपको नहीं पता है कि कुछ संगठन अंदर में कैसे काम कर रहा है, आपको नहीं पता होगा, पढ़ोगे तब नहीं पता चलेगा। कुछ संगठन काम करते हैं अंदर में, अंदर से काम होता है। ऊपर में लिखा रहता है घरेलू नुस्खा। कॉलेज में जाने वाली बेटियां, 8-9 में पढ़ने वाली बेटियां मेट्रिक इंटर में सोचती कि हम इसको फॉलो कर लेंगे, कर लिया फॉलो। उसमें लिखा था घर बैठे सिलाई कढ़ाई सीखे, घरेलू इलाज, इस्लाम की शाहजादियाँ, इस्लाम की बेटी, ये सब लिखा रहता है, लेकिन अंदर कुछ और होता है। लड़की आईडी देख करके, डीपी देख के फॉलो किया, अंदर से लड़का निकला, इधर से हाय हुई शुरू हो गया। हाय शुरू होता कि नहीं? हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। मेरी तकरीर में कोई कॉमेडी नहीं, हंसी नहीं होती है। गौर से सुनो, गौर से। हाय हुई कितना घर उजड़ा आपको नहीं पता है, कितनी हमारी बेटियां मुर्तद बन गई आपको नहीं पता। डेली इंस्टाग्राम फेसबुक में छोड़ो तो कुछ ना कुछ मिलता। हाय हो शुरू होती। इसलिए बेटियों पर नजर रखो, मौलाना इमाम मौलमा पे नजर मत रखो, घर के बेटा बेटी पे नजर। इमाम पर देखेगा, इमाम कहाँ जा रहा है और बेटा जाके गांजा फूंक रहा है, वो देखो। इमाम साहब अगर मोड़ में बैठ गए, इमाम साहब की आदत ठीक नहीं, मोड़ पे बैठता है तो क्या दरख्त में बैठेगा? अजब माहौल है। इमाम पे नजर नहीं रखो, घर के बेटा बेटी पे नजर रखो। बेटा कहाँ पी के घर घुस रहा है, कभी चिल्लम फूंक रहा है, कभी गांजा फूंक रहा है, उस पर नजर रखो। मौलाना तो है ही है, उनको क्या देखते वो कहाँ जा रहा है।
क्या हजरत आजकल होता है इमाम साहब के पीछे पड़ा रहा घर में देखो आजकल होता है ना लड़कियों नजर रखो, खास कर जवान बेटियों को रात में मोबाइल मत दो, उसको दीन सिखाओ, वरना मोबाइल में चैट हाई हुई पोते करते 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 प्रेम प्यार की बात ऊपर होते होते लास्ट में लड़की लिख देगी आई लव यू, लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया, काम काज ठप, प्यार ऊपर। तू लड़की खाना पीना बंद, ये प्यार नहीं धोखा है, धोखा। उन बेटा बेटी को पढ़ा दो ताकि वो सही और गलत तरीके को पहचान सके। वो बेटी सबका मैसेज पढ़ के नहीं सोएगी, एक रब का मैसेज पढ़ेगी, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है। वो किताब जो तुमने अलमारी में छुपा के रखे हो वो रब का मैसेज है। काश तेरी बेटियां पढ़ के सोती तो गैर के लड़कों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। करबला है क्या? अरे करबला जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। करबला को सही से पढ़ो। आजकल तो ढोल नाच गाना क्या क्या नहीं करबला के नाम पे कर लिया। करबला में सबसे ज्यादा तिलावत कुरान की गई थी, कुरान पढ़ा गया था। शहरबानो कुरान पढ़ रही, बीबी ज़ैनब कुरान पढ़ रही, बीबी सकीना कुरान पढ़ रही, उम्मे रुबाब कुरान पढ़ रही, दुख्तर मुस्लिम कुरान पढ़ रही है। तिलावत कुरान की खुशबू तिलावत कुरान की खुशबू करबला में गूंज रही थी। खाना नहीं था, दाना नहीं था, बिछोना नहीं था, लेकिन सजदे पे सजदा कर रहा था। पूरी दुनिया को बता दिया ऐ नाना की उम्मतियों, सब कुछ लूट जाए लूट जाने दो, मगर सजदा ना छोड़ना, और घर से निकलना तो माँ बहने तू पर्दा ना। तनख्वाह 10,000 दीजिएगा, कहाँ से देंगे 500? ठीक है। आजकल इमाम की तनख्वाह हमने जितना भारत में नहीं सताया हो, जितना भी के मुसलमान मोहल्ले के इमाम को सताता। एक मोहल्ले में अगर 25 गो नमाजी तो 5 नमाजी उसमें अपने अपने पीर बन गया, पहुंचा 5 नमाजी उसमें मुफ्ती बन गया, वो भी काम नहीं है। और 7 नमाजी चुगलखोर, वो भी कम नहीं। नमाज पढ़ो दिल से, सजदा करो दिल से, इबादत करो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती। तो नमाज पढ़ना सीखोगे तब ना। चलाओ मोबाइल, खेलो पबजी, सीखो नमाज, उसमें नमाज नहीं सीख पाओगे। हाँ, अगर तुम उसको सही इस्तेमाल करता तो गूगल में यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं। सोते समय मुंह धो लो, वजू कर लो, साफ सुथरे हो के दहने करवट में मोबाइल खोलो, यूट्यूब में लिखो अत्तहियात, सर के नीचे रख दो, वो बोलेगा मोबाइल अत्तहियातु लिल्लाह व सल्वातु व तय्यिबात, तो पढ़ते जाओ पीछे 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 6, 7, 8, 10 दिन होते होते याद हो जाए। उसके पीछे पढ़ो, फिर दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर दुआ कुनूत, दुआ मासूरात, कुछ सूरतों को याद कर लो। नियत कैसे करो? कुछ नहीं, नमाज पढ़ रहा है। पूरी जिंदगी में अली बाता से भेंट नहीं, कभी अली बाता खोल के देखा नहीं कि कैसा होता है। अम्मा पारा कभी छुआ नहीं, अलिफ लाम कभी पढ़ा नहीं, कुरान कभी देखा नहीं, मदरसा में कभी घुसा नहीं, मस्जिद में कभी बैठा नहीं, इमाम के पास आया कभी नहीं। हर जुमा के दिन अल्लाहु अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़बेन किया, पूरी जिंदगी अली बाता से भेंट नहीं, हर जुमा के दिन देखिएगा वो नियत लगता 1.5 पारा पढ़ के रुकू करे, अरे कुछ नहीं जाना, सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का
कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो बच्चों को कुरान पढ़ा दो, अब तो दीन सिखा दो, अब तो नियत नमाज पकड़ा दो, अब तो मस्जिद में बिठा दो। अब तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, फजर में मस्जिद जाएगा, मैं पसीना तान के कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्स बस में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। कम तकरीर हुई हजरत, कम तकरीर हुई उलमा की कम तकरीर हुई पूरे हिंदुस्तान में। डेली जलसा हर राज्य में, हर जिले में, प्रखंड में, पंचायत में तकरीर करते 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 हम लोग थक गए। बहुत मौलाना मार गए, ये कौम हिलने वाली नहीं, कुछ नहीं। अभी सुनी निकल गई, अभी सुनेंगे। चले, झारखंड से आया था, ठीक बोला, ठीक है बोला, अच्छा बोला, बस चर्चा हो गया, खत्म। अजब कुछ लड़का तो दूसरे भाषा में बोलता है, मोल में जाएगा खैनी ठोके, अरे देखा झारखंडी से आया था, झारखंड से, साला गजब बोलिस, साला गजब बोला, मौलाना गजब बोला, चर्चा ही करके खत्म। भैया मैं बोल क्या रहा हूँ उस बात को दिल में लेके देखो, इंशाअल्लाह तुम चलोगे तो गुलाम रसूल की तरह नजर आओगे, बैठोगे गुलाम अली की तरह नजर आओगे, देखोगे गुलाम ख्वाजा की तरह नजर आओगे, और दुनिया छोड़ोगे तो आशिक मुस्तफा की तरह। दिल में बातों को दिल में जगह। आज हमारी कौम पूरी दुनिया में फुटबॉल की तरह उछाली जा रही है। आज हमारी कौम को पीटा जा रहा है, सड़कों पे जानवर के नाम पे मार दिया जा रहा है। क्यों? क्या मुझको अधिकार नहीं है? कुछ नेताओं ने अपने राजनीति के चलते हमारे क्या क्या मुझको नहीं कहा, लेकिन मैंने करबला देखने वालों की जात, हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं, करबला की तारीख पढ़ चुके हैं। 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ। करबला 61 हिजरी से पहले 400 लोगों का नाम यजीद था। कितने लोगों का नाम? करबला के दास्तान यानी लड़ाई के बाद 61 हिजरी से पहले दुनिया में 400 लोगों का नाम यजीद था। हुसैन किसी का नाम नहीं था, एक ही हुसैन दुनिया में, एक ही हुसैन की जात थी। 400 यजीद था, लेकिन 61 हिजरी के बाद वो 400 क्या 4000 क्या तमाम के तमाम का नामो निशान दुनिया से मिट गए। एक हुसैन के घर का चिराग बच के गया था, पूरी दुनिया में छा गए। पता चला जुल्म मिटने वाली होती है और सब्र छाने वाली। परेशान मत हो, तेरा घर जले तो तू करबला याद कर लेना, तुम्हारी दुकान को आग लगा दे तो तू करबला याद कर लेना, तुम्हारे बेटों को पीट पीट के सड़कों पे मारे तू करबला याद कर लेना, तुम्हारे ऊपर जुल्म उठाए तो करबला याद कर लेना, तुम्हारे मकानों को दुकानों को सील करे तो करबला याद कर लेना, तुम्हारे मदरसों में ताला लगा दे तो करबला याद कर लेना, तुम्हारे मज़ार को तोड़ दे तो करबला याद कर लेना, तुम्हारी मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर कर दे तो करबला याद कर लेना। सब मिलके कहना कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला। तू ना घबरा, भारत तेरा अपना देश है, तू देश से मोहब्बत कर, हिंदू मुस्लिम मिल के रहो, इसी में देश की खूबसूरती, गंगा जमने की तहजीब, इसी में खूबसूरत हमारा देश जो है, मिल के रहने का नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। 1947 का नारा था, जब सब लोग कंधा ब कंधा मिला करके हिंदू मुस्लिम चले तो अंग्रेज भारत को छोड़ के चला गया। आज कुछ नेताओं ने अपनी राजनीति की रोटी को सेकने के लिए हमारे बीच में दरार पैदा कर दिया, लेकिन आज भी जिसको जिस तरह मैंने इस मोहल्ले में कुटार, क्या नाम है कुटार में, जो मैंने गंगा जमनी की तहजीब देखी, हिंदू मुस्लिम की भाईचारे शायद कहीं देखने को मिले, जितनी मैंने खूबसूरती यहाँ पे देखी। इसी तरह मिल के रहो, ताकि लड़ोगे किस लिए? पेट्रोल जितना तुम खरीदते हो वही रेट में वो खरीदता है, डीजल जितना तुमको दाम देता है टंकी में उतना उसको भी देता है, दाल चीनी जो दाम में तुम खरीदते हो वो भी वही खरीदता, आटा जो रेट में तुम लेते हो वही रेट में तुम वो भी देता, यूरिया खाद DAP जो भी खरीदते हो खाद वगैरह खेत में डालने वाला सब दाम तो हिंदू मुस्लिम एक ही दाम में खरीदता है। तो फिर लड़ाई किस बात है? आटा चावल सब्जी सब तो एक ही रेट में खरीदते हो, तो फिर लड़ाई किस बात की है?
सब तो एक रेट में, ऐसा नहीं कि हम ये हैं तो हमको ये रेट में, वो हो तो वो ये रेट में, ऐसा नहीं। तो फिर लड़ने की क्या जरूरत। तमाम पार्टियों का नेता विदेशों में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर बन रहा है, बड़े बड़े ओहदे हासिल कर रहा है। इसलिए अपने देश से मोहब्बत करो, अपने वतन से मोहब्बत करो, अपने मोहल्ले से मोहब्बत करो, अपने समाज से मोहब्बत करो, अपने बेटा बेटी से मोहब्बत करो, भाई बहन से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक से। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। कौन मौलाना कहते मोहब्बत मत करो? सबसे ज्यादा मोहब्बत तो बीवी से करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि कभी बाहर से, खेती से, मार्केट से काम करके, मजदूरी करके, दुकानदारी से घर लौटो मगरिब में 7 बजे 8 बजे तो बीवी सामने मिल जाए तो कभी कभी अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी नहीं, अपनी ही बीवी करना रसूल की सुन्नत है। जब ये रसूल की सुन्नत अदा होगी तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे घर में तुमको सलाम करेगी तो झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। फातिमा ज़हरा जब भी दरवाजा खोलती, मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा पहले सलाम करती, बाद में कलाम करती। अली तिजारत में होते, बीवी फातिमा इबादत में होती। अली आते रहे, फातिमा ज़हरा खाते रोटी नहीं खाते। शोहर आएंगे तो साथ में खाएंगे, शोहर आएंगे तो साथ में खाएंगे। उन्हीं के नस्ल में, उन्हीं के वतन से, उन्हीं के पेट से रब ने ऐसा बेटा हुसैन दिया जो करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ा तो कुरान बचा लिया, तलवार उठाया तो शरीयत बचा लिया, मैदान में उतरा तो सजदा बचा लिया, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। कौम की बेटी न बचा सके, समाज की बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। इसलिए दिल से, दिल सुनो, दिल से पढ़ो, दिल से इबादत, दिल से। दिल जानते हो बेटा कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? देखिए 8 साल उम्र में दिल का मास्टर, दिल का मास्टर है, ऐसे कहाँ दिल है? ये लोग से पूछो, इन लोग की कॉपी चेक करो, मदरसा में, स्कूल में पढ़ता है, 6ठम 7वां पढ़ेगा, कुछ कॉपी में लिखा रहे या ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़। ये क्या है? हजरत आप नहीं जानिएगा। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इसलिए लोगों, मैदान करबला में एक ही सवाल इमाम हुसैन के सामने था, ए हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, अपना समर्थन यजीद को दे दो, अपना वोट यजीद को दे दो, प्रस्ताव यजीद लाया है पारित कर दो, यजीद की बैत कर लो, यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान लो। इमाम पाक फरमाते हम पूरा खानदान दे देंगे पर यजीद के हाथ में हाथ नहीं देंगे, नहीं देंगे। या इमाम दे देते, एक हाथ दे देते तो बेटा बच जाता, हाथ दे देते तो भाई बच जाता, हाथ दे देते तो भांजा बच जाता, हाथ दे देते तो खानदान बच जाते। इमाम पाक फरमाते नहीं, यजीद शराबी है, अव्वल दर्जे का शराबी। आज अगर इनके हाथ में हाथ दे देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी। इमाम पाक ने मैदान करबला में 61 हिजरी को परदेश वतन में जमी गरम में 56 साल की उम्र में जुम्मा के दिन में ऐलान कर दिया, ए नाना की उम्मतियों, देख यजीदियों ने घेरा है, पानी पे कब्जा किया है, हाथ मांगा है, खानदान दे रहे हैं पर हाथ ना देके इसलिए बचा दिए हैं ताकि शराबी के हाथ में हाथ दे देंगे, कयामत तक के नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी। आज करबला में हुसैन ये फैसला करता है, कयामत तक जो नाना की उम्मती शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। आज का जलसा 100% का इमाम पाक ने ऐलान किया, शराबी कभी हुसैनी नहीं बन सकता, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। इसलिए मेरे दोस्त, आप करबला वाले हो, आप गौस वाले हो, आप ख्वाजा वाले हो, आप ठंडा वाले हो, आप डंडा वाले हो, अभी रबीउल अव्वल में झंडा लगाएंगे, गली गली में झंडा लगाना, ये सुन्नियों की पहचान है, मसले के आला हज़रत की शान है।
26 तारीख को जश्न ईद मिलादुन नबी गली कूचा में सड़कों पे सजा देना, फुलझड़ी लगा देना, सर पे टोपी पहन लेना, हाथ में झंडा ले लेना, सड़कों पे चलना, सीना तान के कहना सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा। थोड़ी देर और बोल दे, आप लोग थक गए क्या? अरे थक गए, थोड़ी देर और बोल दे। कितनी देर और बोले? अरे बोलो कितनी देर और बोले? और 2 घंटा वो बोल रहे हैं, और 2 घंटा तो बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा कि झारखंडी बाबा था अब नहीं है, था अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे हम सुल्तानपुर में, 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहिल बैठेंगे, जब जन्नत नहीं जाएंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, सभी को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, शादी करो जवानी में, खेती बाड़ी जवानी में, घर मकान बनाओ जवानी में, पढ़ाई करो जवानी में। जवानी का काम जवान होता है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ो? मस्जिद के नल के पास जाता है, ऐसे हाथ कांपता है, एक नल खोलता है दोनों खुल जाता है। हम बोले चाचा एक खोली, बोले कहा करें, गड़बड़ा के खुल गई। गड़बड़ा के कैसे खुलिस? जब तुम हथवा सही था उस टाइम में जाके मॉल में बैठ के खाली पकौड़ी खा के चुगली कर, चाय पीता था, लंबी लंबी बात करता था। आज जब हाथ पांव जवाब दिया था वैसे। अब तहियात पढ़ने गया है तो दोनों उंगली उठा दे रहे हैं। हम बोले चाचा एक उठाए, बोले कहा करे, कम टाइम बचा है ना, जल्दी जल्दी उठा पूरा कर। ये हाल इसको नमाज नहीं पढ़ने जानते। नमाज में खड़े हो जाओगे तो ऐसा लगेगा मैं खाने काबा को देख रहा हूँ, ये खुदा का जलवा दे, ऐसा लगना चाहिए। आप नमाज पढ़ेंगे, मक्का नजर आता है, मोहल्ला के मस्जिद का पंखा नजर आता है, क्योंकि नमाज पढ़ना जानता नहीं, पंखा देख रहा है कितना स्पीड घूम रहा है। अल्लाह नमाज में मान हजरत मौला अली मौला हसन हुसैन के अब्बा फातिमा का शोहर दामादे पैगंबर मौला अली नमाज में खड़े, पांव में तीर लगा, लोग खींचते, अली चीखते, छोड़ दो रहने दो, बड़ी तकलीफ, बड़ा दर्द होता है। अब पांव के अंदर तीर उस पार से उस पार चला गया, तीर का फल निकल गया था। लोग पकड़ खींचते, अली चीखते, अली चीखने लगते। लोगों ने कहा कि जब अली नमाज में होंगे तो निकालना। मौला अली मौला नमाज में खड़े हो गए, साथ ही गए, तीर पकड़ा, खींच के निकाल दिया। अली नमाज में रह गए, सलाम फेरा, मुसल्ले के नीचे से खून बहता देखा। अली ने कहा क्या बात है, तुम लोग बैठे हो? का अली आपको पता नहीं चला? आपके पाँव में तीर लगा था, हम लोगों ने खींच के निकाल दिया। कहा कब? कहा आप नमाज में थे तब। मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख। ये है नमाज। इसलिए नमाज पढ़ो दिल से, माँ बाप से मोहब्बत करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। शादी ब्याह को शॉर्ट करो, खर्चा शादी में कम करो, पढ़ाई में ज्यादा करो। शादी में 20 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पर मत ले जा, 2-3 गाड़ी लेके जा, लेकिन उस पैसे को पढ़ाई में लगा दे। शादी में पटाखा मत फोड़, पटाखे से सवाब मिलने वाला नहीं। डीजे मत बजा, शॉर्टकट में शादी कर, मस्जिद के सहन में निकाह पढ़ा दे। उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वही गुलाम हुसैन। आजकल शादी में पटाखा फोड़ता है। अब तुम एक दिन पटाखा फोड़ के शादी करके बीवी को घर लाते हो, बीवी डेली घर में बम फोड़ती। पटाखा
फोड़ा था, बीबी बम फोड़ रही। एक दिन डीजे बजा था, बीबी पूरे खानदान को बजा रही। एक दिन तुम नाचा था, पूरी तुम्हारी बीवी पूरे सास ससुर को उंगली में नचा रही। तुम जैसे बीज बोओगे वैसे होगा। शादी शॉर्ट में करो। अली जैसा दुल्हा दुनिया में नहीं, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं। चंद साहब एकराम में चौड़ा बांट दिया रब ने, हुसैन जैसा बेटा दिया। करबला पहुंचा, 3 दिन का भूखा प्यासा रहे, यजीद ने घेर लिया, एक एक करके सब बाल बच्चों को कटा दिया, लेकिन शरीयत मुस्तफा को झुकने नहीं दिया। इसलिए शादी में शॉर्ट खर्चा करो। आजकल मुसलमान मांगता है, कार मांग रहा है, कोई 4 व्हीलर मांग रहा है, कोई KTM गाड़ी मांग ले रहा है। मांगना हराम है, लेना हराम है। मांगना हराम है। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे खुशी से मर्जी से तो ले लो, लेकिन अपने बाप को कहो पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। 5 लाख 3 लाख 2 लाख बहुत जगह मांगता है। आपके इलाके में क्या होता पता नहीं, 4-4 लाख में दूल्हा बेच रहा है। इसलिए खुदा के वास्ते अपनी औलादों को पढ़ा दो। औलाद पढ़ेंगे नबी का गुलाम बनेगा, औलाद पढ़ेंगे मोहम्मद का दीवाना बनेगा, औलाद पढ़ेंगे करबला से मोहब्बत करेगा, औलाद पढ़ेंगे नबी से मोहब्बत करेंगे। बेटा बेटी पे नजर रखो, इश्क मुस्तफा में ढाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए पीर साहब तो शिमला रहे, बढ़ जाओ पीर साहब की ज़ियारत।